हेलो डियर्स, एक्सरसाइज 1.7 क्लास 8 के साथ ताहिर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने यहाँ पर फॉलोइंग सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है और पहला क्वेश्चन है हमारे पास। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उसको सिंप्लीफाई हमने लिख देना है कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर आ रही है। इसके अंदर है सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो दो पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, 1 3 5 7 9। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। हमने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव में ये दिया हुआ है और हमने इसकी टेबुलर फॉर्म बनाई है। उसके बाद देखिए सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो लास्ट 5 की जब बात है तो जी लिखें, वाई लिखें, एक्स लिखें। इससे पहले क्या होता है? वी होता है, वी होता है, डब्ल्यू होता है। तो ये देखें लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपके पास रिटर्न में मौजूद है। फिर उसके बाद है सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। तो जब आपके पास सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक आता है तो उसके अंदर आपने सारे के सारे डेज जो है वो लिखने होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है चूँकि ये आप लिख लें कि भी संडे के बाद आपके पास होता है मंडे, ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे अप टू सो ऑन, और लास्ट में फिर आपने संडे लिखना होता है। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। नहीं, साथ के साथ जो डेज हैं उनके हमने नेम लिखने हैं। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट है वो है सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। इवन नंबर 9 से ग्रेटर फिर क्या है आपके पास? 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर आपके पास 16 है, लेकिन 25 से लेस 18 है, फिर 20 है, और 20 के बाद क्या है फिर? हाँ जी 22, फिर 24, तो 25 से लेस। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। डी का नाम दे दें। इसके बाद देखें जो हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट है उनकी भी हमने टेबुलर फॉर्म ही बनानी है। देखिए क्या है हमारे पास? हमारे पास है E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू Z एंड एक्स इज बिटवीन -9 और 12। तो देखिए E जो हम लिखेंगे इसके अंदर -9 से लेकर, क्योंकि ये है लेस देन आर इक्वल टू और ये इंटीजर्स हैं। जब ये इंटीजर्स हैं तो -9 शामिल हो जाएगा। फिर -9 के बाद 10 नहीं होता, इससे बड़े एलिमेंट आपके पास आएंगे, -8 -7 अप टू सो ऑन। यहाँ पर -1 0 आएगा, 1 2 अप टू सो ऑन। तो ये 11 और 12 ये सारे नंबर्स हैं जिनकी हमने टेबुलेशन करनी है। टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया है, यानी इसको टेबल कर दिया है, इसको लिख दिया है, इसको राइट डाउन कर दिया है। इसके बाद हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू O। अब O जो है ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स होता है, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस, सॉरी 0 तो नहीं, +-1 +-3 +-5। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हमने लिख दिए, यानी सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है ये। उसके बाद देखिए आपके पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n। ये नेचुरल नंबर हैं जो कि 15 से लेस हैं। 15 से लेस नेचुरल नंबर जो हैं वो आप लिखेंगे 1 2 3 से लेकर आप 14 तक लिख लेंगे। तो ये आपके पास ये वो नंबर्स आ जाएंगे जो कि लेस देन 15 है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। तो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? फिलहाल व्हाट आर प्राइम नंबर्स? द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो ऐसे नंबर्स जो अपने आप और एक पर तकसीम हो, मसलन 2 है तो अपने आप और एक पर होता है, 3 है तो अपने आप और एक, फिर 5 है तो अपने आप और एक पर, इसी तरह से 7 है तो अपने आप और एक पर होता है। फिर आपके पास 11 है तो ये भी अपने आप और एक पर। तो हमने लिखने कितने हैं? फर्स्ट 7 लिखने, ये 5 हमने लिख लिए। इसके बाद 13 है तो 1 और 13 पर, फिर 17 है तो 1 और 17 पर। ये वो वैल्यूज़ हैं जो अपने आप और एक पर तकसीम होती हैं। तो इसलिए फर्स्ट 7 जो नंबर्स हैं आपके पास प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे। 2 3 5 7 11 13 एंड 17। तो इनकी टोटल तादाद आप काउंट करें तो ये 7 बनती है। कितनी बनती है? 7 बनती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वाइंड अप हुआ। अब हम इसके साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है, राइट द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये आपके पास है मल्टीपल ऑफ 3 जो कि लेस देन है 22, यानी 22 से छोटे 3 के जो मल्टीपल है वो लिखे हुए हैं। तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव यानी बयानिया फॉर्म हो गई, उर्दू में इसको बयानिया कहते हैं। ये टेबुलर अब हमें दी हुई है, टेबुलर दी हुई है, हम टेबुलर से डिस्क्रिप्टिव में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? टेबुलर से डिस्क्रिप्टिव में जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास है बी दिया हुआ है, ये सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। कहाँ तक दिए हुए हैं? ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू एम, फ्रॉम ए टू एम। इसके बाद देखिए उसने कहा कि y सच दैट y बिलोंग्स टू e, तो ये आप लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन। इसके बाद आपके पास है डी। डी में देखें आपके पास जो है ये इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक हैं? ये हैं ग्रेटर देन -20, इसमें छोटे से छोटा एलिमेंट आपके पास है -20, एंड लेस देन +20, greater than or equal to, and less than or equal to 20। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए उसके अंदर है सेट ऑफ इवन नंबर, ऐसे तमाम के तमाम इवन नंबर जो 50 से लेस हैं। 50 से लेस इवन नंबर आपके पास क्या है? 0 है, 2 है, 4 है, अप टू सो ऑन। यहाँ पर आप लिखेंगे 50 से लेस, उसमें इक्वल टू भी है ना, तो 50 भी इसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास है ये पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें आपके पास ये 0 से स्टार्ट है, तो ये आपके पास है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ, ये हमने पढ़ रखा है कि होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन चले जाते हैं। जी में देखें ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, the set of primes from 13 to 37, from 13 to यानी 13 से लेकर 37 तक। h इज इक्वल टू, ये मल्टीपल है 5 के, क्या लिखेंगे इनको? मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 20, इससे छोटा 20 लिख लेते हैं और इससे बड़ा लिख लेते हैं 60। क्या लिख लेते हैं? 60। मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 20 एंड 60। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है कि ये आपके पास सेट ए दिया हुआ है, आपने फिल करना है ब्लैंक्स को कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। यानी अगर 2 सेट ए के अंदर मौजूद है तो मैं ये साइन लगाऊंगा, 7 सेट ए के अंदर नहीं है तो ये साइन लगा दूंगा, 4 है तो ये लगा दूंगा, 6 है तो ये लगा दूंगा, 3 है तो ये लगा दूंगा, है ये नहीं है, -5 नहीं है, 10 भी नहीं है, 5 है। तो यूँ हमारा 1 मिनट में ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए उसने कहा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने इन सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, और पहला जो है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाई 4। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड एक्स इज लेस देन 50, और 50 से छोटा। उसके बाद देखिए आपके पास है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। जब इंटीजर्स की बात होती है तो हम जी लिखते हैं, जब नेचुरल नंबर की बात होती है तो हम बड़ा एन लिखते हैं।
और इसमें उसने कहा है कि ये बिटवीन -5 एंड 5, तो ना इसमें -5 शामिल है और ना ही 5 शामिल है। तो जब ये शामिल नहीं होती तो यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाई जाती। उसके बाद देखिए आपके पास है पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में आपके पास क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं 1 से यानी 15 और उससे लेस। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ किसके लिए होता है, ऑड नंबर्स के लिए होता है, एंड एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 15। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है, याद रखें। ये टेबुलर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। तो इसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाकी पार्ट कहाँ गए, ये 8वां था, ये मेरे ख्याल में इसके बाद वाले पार्ट कहाँ है।